नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज मैं हाजिर हूं आपके सामने लेकर वृश्चिक जो राशि है, लग्न है, उसका लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना। जो हमारे स्टार्स हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वो जो चेंज हो रहे हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बदलाव आ रहा है इस महीने में, जीवन के किस क्षेत्र में हम बात करेंगे। सर्विस, जॉब, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, रिलेशनशिप, शादी विवाह, सभी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इस तरह से आपकी कुंडली दिखाई देती है। ये जो 8 नंबर दिख रहा है यहाँ पर, ये आपकी राशि का है। आपकी जो 8वीं राशि है कालपुरुष की 12 राशियां हैं, उनमें से 8वीं राशि जो है वृश्चिक है। इसी वजह से प्रथम भाव में 8वीं राशि है। तो ये जो सारे जो नंबर हैं, ये राशियों के नंबर हैं। ये प्रथम भाव है, इसमें ये 8वीं राशि है। द्वितीय भाव है, इसमें 9वीं राशि धनु है। ये तृतीय भाव है, इसमें 10वीं राशि मकर है। और इसमें आप देख सकते हैं मकर राशि में गुरु, शनि, शुक्र, बुध, सूर्य यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। सूर्य यहाँ पर करीब 11 तारीख तक और शुक्र जो है यहाँ 21 तारीख तक रहेंगे। बुध वक्री रहेंगे लगभग पूरे महीने 22 तारीख तक। इसके बाद सूर्य जो है 12 तारीख को कुंभ में आ जाएंगे। शुक्र जो है वो आपके भी 22 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। सूर्य आएंगे 12 तारीख को और शुक्र आएंगे 22 तारीख के आसपास यहाँ पर। बुध जो है वक्री रहेंगे और वो 25 जनवरी यहाँ पर आएंगे, फिर से वापस जाएंगे, फिर से 4 फरवरी को फिर से ऊपर अंदर आ जाएंगे, इसमें मकर में आ जाएंगे। उसके बाद यहीं रहेंगे, तो लगभग यहीं रहेंगे और वक्री रहेंगे। इसके बाद देखिए, पंचम भाव में इसमें मीन राशि है, छठे भाव में मेष राशि है, सप्तम भाव में आपकी वृषभ दूसरी राशि है, जहां पर आपके राहु चल रहे हैं। वो बहुत समय से यहीं पर हैं और यहीं रहने वाले हैं। और फिर इधर देख सकते हैं आप अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश, इस भावों में कोई ग्रह नहीं है। तो आप कह सकते हैं राहु केतु के एक और सारे ग्रह आ गए। इसको कुछ लोग कहेंगे ये कालपुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए तो मतलब ये काल सर्प योग है एक तरह से, पर ये कोई काल सर्प वाल सर्प योग है नहीं। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगह खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है। कुछ लोग कहेंगे आंशिक काल सर्प योग है, वो बनाया हुआ है, वो भी नहीं है। तो ऐसा कुछ काल सर्प योग नहीं है। और इसी के साथ हम शुरुआत करें तो काल सर्प योग वगैरह कह सकते हैं कि कोई काल सर्प योग नहीं है। इसके बाद तृतीय भाव में इतने सारे गोचर हैं, तो उनमें से गुरु का गोचर शुभ माना गया, शुक्र का गोचर शुभ माना गया, बुध का गोचर शुभ माना गया, सूर्य का गोचर शुभ माना गया और शनि का गोचर शुभ माना गया। शनि का विशेषतः शुभ है, गुरु का कुछ खास शुभ तो नहीं है पर बुरा भी नहीं है। भाग दौड़ काफी रहती है, यात्राएं ज्यादा कराते हैं गुरु यहाँ पर। बाकी अशुभ नहीं माना गया है गुरु के जो है तृतीय भाव में जो गोचर है उसको, क्योंकि यहां से भाग्य के स्थान को देखते हैं तो जगह थोड़ा बदला सकते हैं और थोड़ा यात्राएं रहेंगी, तो उसमें थोड़ा खर्चा तो होता है, उस तरह से आप कह सकते हैं। तो ये सारे ग्रह को अगर देखें पहले तो अलग अलग से ज्यादा एक साथ इतने सारों का झुंड तृतीय भाव में है, तो ये घर भाई बहनों का है, पराक्रम का है। किसी चीज के लिए व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षा होती है, वो कुछ करना चाहता है जीवन में, कुछ बनना चाहता है, तो उसके अंदर से जो आता है वो उस भाव का है, महत्वाकांक्षा का है। व्यक्ति के अंदर देखना हो कितना उसके अंदर किसी चीज को करने के लिए महत्वाकांक्षा है, तो तृतीय भाव देखना चाहिए। तो वहां पर इतने सारे ग्रह कहते हैं कि आपके अंदर पौरुष बहुत रहेगा, आप बहुत एनर्जी रहेगी, आप बहुत कुछ करना चाहेंगे। आपके सपने जो है काफी आपको काम करने के लिए, अगर स्टूडेंट हैं तो आप अच्छा पढ़ाई में आपका मन लगेगा, आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहेंगे। आलस्य कम रहेगा, भाग दौड़ काफी रहेगी। वो कहा है ना कि सपने वो नहीं जो आपको नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। अब्दुल कलाम जी ने कहा है, उन्होंने ये भी कहा कि अगर सूर्य की तरह चमकना है तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। तो ये बहुत महान लोगों ने बातें कही हैं। इससे पहले विवेकानंद भी यही कह के गए हैं। तो वो जरूरी है, उनको जानना ज्योतिष के साथ जरूरी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये ज्योतिष है। भारतीय ज्योतिष और पश्चिमी एस्ट्रोलॉजी में बहुत अंतर है। वहां पर सिर्फ ग्रह और उसकी गणना और उसका रिजल्ट मेनली ये है, और ज्योतिष बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक विषय है। ये वेदांग है, वेद और पुराण से जुड़ा हुआ है। उनकी कहानियों और उनकी फिलॉसफी के बिना आप इसको पूरी तरह नहीं समझ सकते।
यहां से देखिए, अब एक एक ग्रह को अगर हम देखने से पहले ये देखें कि सारे ग्रह भाग्य भाव को देख रहे हैं, दूर की यात्राओं को देख रहे हैं, पिता के भाव को देख रहे हैं, धर्म के भाव को देख रहे हैं, फिलॉसफी के भाव को देख रहे हैं, दर्शन के भाव को देख रहे हैं, अब्रॉड जाकर, बाहर जाकर पढ़ाई के भाव को देख रहे हैं। और यही भाव जो है लॉ का भी है, नियम का भी है, कानूनों का भी है। तो अगर आप लॉ के फील्ड में या कानून के फील्ड में, आप एक काउंसलर हैं, आप ऐसे हैं जो किसी को एडवाइस देते हैं, तो उनके आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते थे पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, या फिर तीर्थ स्थान की यात्रा करना चाहते थे, तो भी बहुत बड़ा योग बना हुआ है। अगर कहीं आप बाहर जाना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, देश से भी बाहर जाना चाहते थे पढ़ाई लिखाई के लिए, किसी बड़े डिप्लोम के लिए, किसी चीज के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, बिजनेस के लिए ही सही, उसका भी बहुत बड़ा योग बना हुआ है। अब कौन कौन लोग जा पाएंगे, कितने लोग जा पाएंगे, डिपेंड करेगा आपकी जन्मपत्री पर, किस तरह के उसमें योग हैं, किस तरह के ग्रह वहां पर हैं, आपके वर्षफल पर। एक इस साल की कुंडली होती है, हर साल जिसका फोकस बदलता रहता है, और गोचर पर। सिर्फ गोचर डिसाइड नहीं करेगा। यही कारण है कि जब हम लोग कहते रहते हैं हर महीने के भाई धन तो छमाछम बरसेगा, लक्ष्मी तो झूम के गाएगी, तो वो किसी किसी के लिए हो पाता है, सबके लिए नहीं हो पाता है। कारण ये है कि वृश्चिक राशि वाले जो है, वृश्चिक राशि वाले बहुत सारे लोग हैं, उनकी बहुत सारी कुंडलियां, करोड़ों कुंडलियां हैं। तो हर किसी का भाग्य तो अलग है, क्योंकि हर जो व्यक्ति है उसने अलग समय पर कहीं जन्म लिया है, एक विशेष स्थान पर जन्म लिया है, एक विशेष आत्मा है, उसके पहले जन्म के जो कर्म है उसके अकॉर्डिंग उसको एक अलग कुंडली मिली है। तो कैसे इतने सारे लोगों के साथ एक सा हो सकता है, सोचने वाली बात है। होगा ही नहीं, कुछ के साथ होगा उनकी जन्म कुंडली के आधार पर, वर्षफल के आधार पर। अब एक एक ग्रह को हम ले लेते हैं। जैसे गुरु की अगर हम बात करते हैं तो गुरु यहाँ धन भाव के स्वामी है और आपके तृतीय भाव में आए हुए हैं। इसी के साथ साथ वो चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। धन का भाव स्वामी तृतीय भाव में आया हुआ है। ये एक तरह का ये है कि धन के लिए काफी भाग दौड़ रहेगी, काफी मेहनत रहेगी, काफी पराक्रम रहेगा। घर से दूर जाने की स्थिति यहाँ पर गुरु बनाते हैं। अगर आप आर्ट में है, मार्केटिंग में है, म्यूजिक मतलब कि संगीत में है, ड्रामा में है, कुछ क्राफ्ट कुछ डिजाइनर हैं आप किसी तरह के, तो आपके लिए ये समय काफी हद तक अच्छा रह सकता है। यहाँ से गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि जो है वो शादी के विवाह के बात पर पड़ रही है। तो रिश्तों की शुरुआत के लिए, किसी से मुलाकात के लिए और प्रेम आदि के लिए समय कुछ हद तक अनुकूल है। पूरी हद तक अनुकूल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। राहु जब सप्तम में होते हैं तो रिलेशनशिप को बढ़ाते तो हैं, बनाते तो हैं। कई बार एक साथ में 2-3 रिलेशन भी बनाने की कोशिश कर तो सकते हैं, पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कई बार चीजें बनते बनते बिगड़ जाती हैं। कई बार फालतू की मतलब ऐसी चीजों के कारण कोई रिश्ता टूट सकता है या दूरी आ सकती है जो है ही नहीं। तो इन चीजों का ख्याल रखना है। बाकी गुरु की यहाँ पर दृष्टि जो है वो शिक्षा के लिए अच्छी है, एजुकेशन के लिए अच्छी है, दूर यात्राओं के लिए अच्छी है, पिता गुरु आदि मिलने के लिए अच्छी है। गुरु की एकादश भाव पर दृष्टि अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, उत्सव का ज्ञान, इसके साथ साथ बिजनेस का भी, बिजनेस के मामले में भी ज्ञान, बिजनेस के लिए भी अच्छी है। अवार्ड्स, मन की कोई इच्छा पूर्ति होना, वो सब कराएगी, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। ये रिजल्ट वृश्चिक, स्कॉर्पियो लग्न के लिए ज्यादा रहेंगे, राशि के लिए थोड़ा सा कम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगे, थोड़ा सा कम रहेंगे। इसके बाद हम शनि की बात करें। शनि का तृतीय भाव में गोचर हर तरह के सुख लाता है, शत्रुओं को परास्त करता है, विजय दिलाता है आपका। और तृतीय भाव एक ऐसा भाव है जिसमें शनि का जो गोचर है वो लगभग हर चीज के लिए शुभ माना गया है। इसी तरह से राहु का भी तृतीय भाव में बहुत अच्छा गोचर माना गया है। एग्जैक्टली अगर हम कहें तो स्थान लाभ होता है, नौकरी मिल सकती है, पदोन्नति मिल सकती है, रोजगार मिल सकता है, हुकूमत, अपनी हुकूमत मतलब पोस्ट पोजीशन बढ़ सकती है, और बहुत सारे नौकरों का होना, धन लाभ हो सकता है। नौकरों का होना मतलब यही है कि आपसे भी नीचे लोग काम करेंगे, इसका मतलब आप ऊपर जा सकते हैं, पैसे का लाभ, ये सब शनि यहाँ पर करा रहे हैं। शनि यहाँ पर शुभ माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट देंगे, बशर्ते आपकी कुंडली में अष्टक वर्ग में उनके यहाँ पर पॉइंट अच्छे हों। तो अगर अष्टक वर्ग में पॉइंट कम है और तो फिर उसका मतलब बुरा नहीं देंगे, पर कुछ खास रिजल्ट नहीं देंगे। अष्टक वर्ग और आपकी जन्म कुंडली बहुत डिसाइड करेगी कि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है।
शनि की यहाँ से दृष्टि देखें तो पंचम पर है, नवम पर है और 12वें भाव पर है। पंचम पे दृष्टि है मतलब मेहनत कराएंगे पढ़ाई में पर रिजल्ट अच्छा देंगे, और बच्चों से थोड़ी सी ड्राइनेस ला सकते हैं, आप थोड़े से ज़्यादा प्रैक्टिकल रह सकते हैं बच्चों के साथ। पिता के भाव पर जो दृष्टि है तो पिता का जो जीवन है वो थोड़ा संघर्ष में रहेगा, काम उनको रहेगा काफ़ी, वो काफ़ी बिजी रह सकते हैं पर ओवरऑल तरक्की करेंगे। और 12वें भाव पर जो दृष्टि है तो बाहर विदेश जाने के काफ़ी तगड़े योग हैं आपके, क्योंकि एक तो राहु सप्तम में है, मतलब बाहर के लोगों से दोस्ती आदि भी हो सकती है, बाहर की यात्रा भी हो सकती है, और शनि भी उस चीज़ को दिखा रहे हैं कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बाहर जाना इस तरह का रह सकता है। ये जो सप्तम भाव, सप्तम जो राशि है 12th भाव में, और उस पर राहु और शनि दोनों की दृष्टियां इस बात को भी दिखाती हैं कि इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा बना के रखना सभी को, क्योंकि सभी के लिए ये काल पुरुष की 7वीं राशि है। तो आजकल रिश्तों में थोड़ा सा टकराव रहेगा, लोगों के बीच थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, बिजनेस थोड़ा सा रुका रुका सा रहेगा हर राशि के लिए। क्यों? क्योंकि राहु की भी राशि और शनि की भी, राहु की भी दृष्टि और शनि की भी दृष्टि, रुका पड़ा ही है। आप कुछ ही बिजनेस को छोड़ दीजिए तो लगभग जब से शनि पिछले जनवरी से आए हुए हैं, इसी जनवरी से आए हुए हैं, तब से थोड़ा सा स्थिति तो खराब है ही। इसके बाद देखिए, शनि के बाद, गुरु के बाद हम आ जाते हैं शुक्र पर। शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है सप्तमेश हैं और द्वादश हैं, पराक्रम में आ रहे हैं। पत्नी के लिए पराक्रम होगा, भाई बहनों पे खर्च होगा, भाई बहनों से थोड़ी दूरी भी आ सकती है, आपके भाई बहन कहीं दूर जा सकते हैं, पड़ोसी से थोड़ी दूरी आ सकती है, पड़ोसी कहीं बाहर जा सकता है, इस तरह का। क्योंकि 12th हाउस जो है, 12वां जो भाव है वो विदेश का है, खर्चों का है, अकेलेपन का है, समाधि का है, सैया सुख का है, बेड प्लेजर का है, सेक्स आदि का है। इसी के साथ ये जो भाव है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, मल्टीनेशनल कंपनी का है, समाधि का है, और ये जो भाव है एडिक्शन का भी है, आदतों का भी है। आदत पड़ती है ना, कोई ऐसी आदत पड़ जाती है एडिक्शन की, नशे की, योग की भी आदत पड़ती है। जो लोग मेडिटेशन में जाते हैं तो वहाँ इतना उनको सुख, या कह सकते हैं इतना लगाव हो जाता है कि वो मेडिटेशन करने बिना नहीं मानते, वो भी एडिक्शन टाइप हो जाता है। तो एडिक्शन वाला जो भाव है वो तृतीय भाव में जा रहा है। तो इसमें यह है कि यात्राएं काफ़ी रहेंगी, खर्चा काफ़ी आ सकता है, और नशा आदि जो चीज़ें उनसे बच के रहना है, उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। पर ये यहाँ पर सिर्फ कब तक है? 22 तारीख तक है। यहाँ खास बात ये भी है कि शुक्र जब भी काम त्रिकोण में होते हैं तो कामना, वासना, इच्छाएं बढ़ाते हैं। अब इसमें कामना वासना में बुरी कोई बात नहीं है। कामना का मतलब है कुछ पाने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा, कुछ होने की इच्छा, कुछ नया कपड़ा पहनना, गाड़ी खरीदना, कुछ करना जीवन में। जीवन हुआ ही इसलिए, अगर कुछ करना ही नहीं है, कुछ होने ही नहीं है, तो फिर तो पहाड़ भी खड़े ही हैं, हम भी खड़े हैं। तो जीवन में कुछ बनना, आगे बढ़ना, उस तरह की इच्छाएं। इसी के साथ साथ दोस्ती की इच्छा, किसी से मिलने की अच्छा, और रिलेशनशिप आदि के लिए अच्छा है। स्त्री पुरुष, लड़की लड़कों में आकर्षण बढ़ेगा जब तक शुक्र यहाँ पर है। उसके बाद शुक्र चतुर्थ में आ जाएंगे 22 तारीख को, और सूर्य जो है आपके 11 तारीख के बाद 12 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। 12 तारीख को जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से आपके दसम स्थान को देखेंगे। दसम स्थान का मालिक दसम स्थान को ही देख रहा है, अच्छा योग है। कार्य में उन्नति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, और पद प्राप्ति हो सकती है, फेम मिल सकता है, नाम मिल सकता है। आपका जो बॉस वगैरह है वो आपकी थोड़ी सी तारीफ कर सकते हैं। शुक्र जो है आपके सप्तमेश है। सप्तमेश अपने से त्रिकोण, अपने से केंद्र में आ रहा है, मतलब आपका स्पाउस मिलने का चांसेस है, किसी से मुलाकात का चांसेस है, घर के आसपास ही किसी से मुलाकात हो सकती है, आपके होने वाले पति पत्नी आपके आसपास ही हो, या फिर जहाँ पढ़ने जाते हैं, या फिर आप जहाँ भी जाते हैं वहीं कहीं आसपास का कोई मिल जाए आपको, इस तरह की यहाँ पर चांसेस हैं। इसके साथ साथ आपके स्पाउस के, अगर वो वर्किंग वोमेन है या मैन है, काम करते हैं, तो उनकी तरक्की होने का चांसेस है। गाड़ी खरीदने का योग बनता है जब शुक्र जो है चतुर्थ भाव में आते हैं, और चतुर्थ भाव में सूर्य भी हैं। दसम और चतुर्थ का, दसम और सप्तम का स्वामी एक साथ बैठा हुआ है, और 12th का स्वामी भी आया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर 22 तारीख के बाद चूंकि 12th का स्वामी भी है, कार्य के क्षेत्र में बाहर यात्रा का, विदेश यात्रा का, दूसरे स्टेट में, दूसरे जिले में, मतलब कोई लंबी यात्रा का चांसेस बनता है। माता भी कहीं जा सकती है। माता का भाव है, मातृभूमि का भाव है, घर का भाव है, गाड़ी का भाव है, भूमि मकान का भाव है, सुख का भाव है। अब सुख के भाव में 12वां भाव आया तो सुख पे खर्च होगा, कुछ सुख की चीज़ों पे आप पैसा खर्च करेंगे, कुछ आनंद भोग की चीज़ों पे आप पैसा खर्च करेंगे। इस तरह के योग भी बनते हैं। अगर हम बात करें
शुक्र के बाद आपकी बात करी, शनि की बात की हमने, शुक्र की बात की, शनि की बात की, गुरु की बात की। गुरु की बात करते वक्त हमने ये पंचमेश जो है तृतीय भाव में आ रहे हैं, पंचमेश तृतीय भाव में आ रहे हैं। बच्चों के ऊपर काफी फोकस रहेगा, एजुकेशन के ऊपर काफी फोकस रहेगा, आपका ध्यान बच्चों की पढ़ाई के ऊपर। अगर आप खुद बच्चे हैं, आप खुद स्टूडेंट हैं, तो उसमें भी पढ़ाई काफी वो महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए, उसके लिए काफी भाग दौड़ रहेगी। इसके बाद देखिए आ जाते हैं हम सूर्य के ऊपर। सूर्य की भी बात कर ली। एक तरह से हमने सारे ग्रहों को देखा, राहु केतु रह गए हैं और बुध रह गए हैं। बुध की बात करें, देखिए बुध वक्री रहने वाले हैं। बुध जो है आपके अष्टम भाव और एकादश भाव के मालिक हैं। बहुत ज्यादा कारक ग्रह नहीं है, तृतीय भाव में आ रहे हैं। तो एक तो भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ थोड़ी दूरी बन सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है, लाभ उनसे हो सकता है, पर उनके साथ रिश्तों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कम्युनिकेशन संभाल के रखिएगा। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे कि रिश्तों में थोड़ी दूरी आए, अपने भाई, अपनी बहन, अपने पड़ोसियों के साथ, आसपास जिसके साथ आप काम करते हैं उनके साथ। ईमेल आदि लिखते हैं, ट्वीट अगर करते हैं तो थोड़ा संभल के सोच के करें। और कोई भी काम डॉक्यूमेंट्स का करते हैं, तो टैक्स का करते हैं, तो उसको पहले एक्सपर्ट की राय ले लें, 2-3 बार सोच के उसको करें, क्योंकि उसमें गलती की संभावना यहाँ पर रह सकती है। राहु की बात करें तो राहु सप्तम में है, फेम दिला सकते हैं, आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ा सकते हैं, विदेशियों के थ्रू, अदर कल्चर के जो लोग हैं उनसे आपकी दोस्ती बढ़ा सकते हैं, सेकंड मैरिज के लिए अच्छे हैं। हालांकि राहु का गोचर सप्तम भाव में, ऋषियों ने तो शुभ नहीं कहा है, उन्होंने तो यही कहा है कि पैसा काफी खर्च हो सकता है और रिश्तों के लिए भी बहुत बढ़िया नहीं माना गया है, पर कुछ चीजों के लिए वो अच्छा है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 धन आदि कहीं ना कहीं से आ जाएगा, पैसे के मामले में अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया नहीं है, इन लॉस के साथ रिलेशन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, स्पाउस के साथ रिलेशन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए अच्छा है, अगर मेहनत करते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो ये राहु आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये तो हमने सारे ग्रह देख लिए। केतु को देखें, देखिए केतु लग्न में है, स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट, इसकी तरफ मन हो सकता है व्यक्ति का, संत बनने की तरफ। एकदम काम से मन भी हट जाए, ये लगे उसको कि सब मोह माया है, क्या है सब फालतू में, मतलब कोई रिजल्ट नहीं है इसका, इन द एंड सबको मरना है, सबको जाना है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएगा, तो मतलब सीधे मोक्ष की बात है। ये सब कुछ लोग जो होते हैं, पर वो उन्हीं के लिए हो पाएगा जिनकी कुंडली में केतु का प्रभाव है, केतु की दशा महादशा है। सभी लोग ऐसा नहीं सोचेंगे। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इसकी तरफ ध्यान होना। जीवन में बड़े बड़े उच्च लोगों के साथ साथ कुछ ऐसे लोगों का भी आ जाना जो नशा करते हैं, जो निम्न कोटि के भी हैं। वैसे भी वृश्चिक जो वाले हैं बहुत ही आकर्षक होते हैं, पैशनेट होते हैं, भावुक होते हैं। उनके जीवन में तरह तरह के लोग रहते हैं, एक से एक उच्च के साथ उनकी दोस्ती होती है, कोई ऐसे ऐसे लोगों से भी होती है। सीक्रेट्स उनकी लाइफ में रहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, तो सभी तरह के उनके दोस्त भी रहते हैं। जीवन में भी कई तरह के उतार चढ़ाव वो देखते हैं। बहुत ही आप कह सकते हैं कि आकर्षक लाइफ होती है, एक तरह से, एक नज़र से देखा जाए तो सिंपल नहीं होती। खैर, अब हमने सारे ग्रहों को देख लिया और सारे ग्रहों की दृष्टियों को भी देख लिया। अब थोड़ा सा दूसरी नज़र से अगर हम देखें, प्रथम भाव में केतु है तो उसकी रिजल्ट आ गया हमारा। द्वितीय भाव जो है उसमें कोई ग्रह नहीं है। द्वितीय भाव का स्वामी कहाँ गया? तृतीय भाव में। तो धन कहाँ से आएगा? एफर्ट से आएगा, सेल्फ एफर्ट से आएगा, डिजाइनिंग से आ सकता है, यात्रा से आ सकता है, कुछ क्रिएट करने से आ सकता है, बुक लिखने से आ सकता है, कम्युनिकेशन से आ सकता है। मतलब धन कमाने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस करना होगा, बताना होगा। सोचते रहेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, कर्म करना होगा, कर्तव्य करना होगा। यहाँ पर धन का स्वामी वहां गया है। तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में ही है। पराक्रम खूब रहेगा, खूब मेहनत रहेगी, यात्राएं रहेंगी आपकी। चतुर्थ की बात करें, चतुर्थ का स्वामी अपने से 12वें भाव में गया है। मतलब क्या हुआ? दूर जा सकते हैं, स्थान परिवर्तन का बहुत चांसेस है, पूरी साल ही स्थान परिवर्तन का बहुत चांस यहाँ पे बना हुआ है। पंचम का स्वामी तृतीय में गया हुआ है। आपका जो पंचम का बुद्धि है, आपकी जो बुद्धि होगी काफी पराक्रम की ओर रहेगी। भाई बहनों से कुछ इशू हो सकता है, उनकी सिचुएशन सुधारने में या बिगाड़ कुछ इस तरह, उस पर आपका फोकस रह सकता है। और पंचम का स्वामी अपने से एकादश गया है। जितना आप क्रिएटिव होंगे, जितना आप कुछ नया करने की सोचेंगे और उसकी तरफ बढ़ाएंगे कदम, जितना आप रिस्क लेंगे, रिस्क नहीं तो इश्क नहीं, मतलब जो आगे बढ़ना होता है
तो पैर तो उठाना पड़ता है, बिना पैर उठाए आप आगे नहीं बढ़ सकते। दोनों पैर टिकाएं और सोचे आगे बढ़ जाएं तो नहीं होगा, और एक पैर हटाएं तो उठाते हैं तो थोड़ा अनबैलेंस तो होता ही है। तो या तो रिस्क लो या फिर वहीं खड़े रहो। तो बेटर है कि रिस्क लो, बेटर है तो रिस्क लो, क्योंकि आप पैदा ही आगे बढ़ने के लिए हो, खड़े होने के लिए नहीं हुए। तो ये कहता है अष्टम का स्वामी कहां पर है? अष्टम का स्वामी आपका मंगल है, और अष्टम का स्वामी तो भाई दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, अष्टम का स्वामी तो गायब हो गया। अष्टम का स्वामी यहां पर रहेगा मंगल 22 तारीख तक, उसके बाद वो यहां आ जाएगा। तो मंगल का छठे भाव में गोचर अच्छा होता है, रोग ऋण शत्रु पर आपकी विजय होगी। आप शत्रु को कह सकते हैं चारों खानों चित्त कर देंगे और आपको विजय प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ यहाँ बैठकर मंगल जो है आपको रियल एस्टेट आदि से भी लाभ करा सकते हैं, किसी झगड़े आदि में आपकी विजय करा सकते हैं। पर इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आपको झगड़ा करना है, आपको झगड़ा नहीं करना है, शांति से किसी भी चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना है। पर यहां से मंगल की जो दृष्टि है पिता भाव पर है, तो पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान करें। खर्चा करा सकते हैं, बाहर विदेश ले जा सकते हैं, ये तो अच्छी बात है। लग्नेश जो है विदेश भाव को देख रहा है, पर लग्नेश छठे भाव में भी है, आप किसी से झगड़े में आ सकते हैं, थोड़ा सा किसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हालांकि विजय उसमें आपकी होगी, पर थोड़ा सा ध्यान रखें। आपका जो मन थोड़ा सा चंचल रहेगा और जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। गुस्से से बिल्कुल बचें। 22 तारीख के बाद जैसे ही मंगल यहाँ आते हैं सप्तम भाव में, पति पत्नियों में झगड़े हो सकते हैं। अगर मंगल खराब है तो झगड़ा काफी बड़ा भी हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। जिस तरह अपनी गलतियां माफ कर देते हैं उनकी भी माफ कर दें। जिस तरह अपने गुणों को आप चाहते हैं कि लोग उसको देखें, उसकी तारीफ करें, और अब गुणों को थोड़ा सा छुपा लेते हैं, सभी छुपाते हैं, सीधी सी बात है। और तो आप भी ऐसा ही करें ना, पहले आप भी तो दूसरों की तारीफ करें, आप भी तो सिर्फ उनके गुणों पे फोकस करें, और गुणों को थोड़ा सा इग्नोर कर दें, तो बात बनेगी। नहीं तो यहाँ से जो है राहु और मंगल दोनों का गुस्सा एक दूसरे में आ सकता है, एक दूसरे के ऊपर, और कुछ वाद विवाद में आप फंस सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए। ये जो योग है बिजनेस के लिए भी है, पार्टनर्स जो होते हैं तो आपस में बात बढ़ सकती है, तो इस चीज को डिप्लोमेसी से, ज्ञान से, विद्वत्ता से सुलझाने की कोशिश करें। छठे का स्वामी छठे में, बहुत अच्छी बात। छठे का स्वामी सप्तम में जब जाएगा 22 तारीख के बाद, तो एक तो यही है, लड़ाई झगड़े की चांसेस बनते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें अपने स्पाउस का। सप्तम का जो स्वामी है वो तृतीय भाव में आ रहा है, मतलब यात्राएं करने आपका जो स्पाउस है जा सकता है। अगर वो काम पर है तो उसको दूर भेजा जा सकता है, इस तरह की यहाँ पर चांसेज है। तीर्थ स्थान या दूर की यात्रा उसकी हो सकती है। अष्टम का स्वामी तृतीय भाव में है, भाई बहनों के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव रहेगा। इस चार्ज का वो वक्री भी है, तो पैतृक संपत्ति या कोई इस तरह की जो चीजें हैं, वो कुछ संपत्ति का कुछ ऐसा काम है, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान रखिएगा, वहां गलती हो सकती है। नवम का स्वामी आपका चंद्रमा है, तो उसको देखना मुश्किल है, वो भागता रहता है, चलता रहता है। सूर्य जो है दशम के स्वामी चतुर्थ में होकर दशम को ही देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तरक्की के लिए बहुत बढ़िया है। 11 तारीख के बाद, उससे पहले तृतीय में भी सूर्य का गोचर बहुत बढ़िया है, पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। मेहनत करेंगे, गवर्नमेंट आदि में अगर आप जॉब कर रहे हैं या उसकी कुछ तैयारी वगैरह करें तो गवर्नमेंट से कोई फेवर यहाँ पर हो सकता है। ऐसे में सूर्य कुंडली में अच्छे होने चाहिए। एकादश भाव का स्वामी जो है वो आपके तृतीय भाव में आ रहा है, तो कम्युनिकेशन से लाभ होगा, मेहनत से लाभ होगा, पराक्रम से लाभ होगा, एक्शन से लाभ होगा। और खर्चा का जो स्वामी है वो भी पहले तृतीय में, बाद में चतुर्थ में, मतलब 22 तारीख तक भाई बहनों पड़ोसियों आदि पे कुछ खर्च हो सकता है, वो कहीं दूर जा सकते हैं। उसके ऊपर, उसके बाद माता पे, भूमि पर, जमीन पर हो सकता है, जमीन भूमि खरीदने का या गाड़ी खरीदने का कुछ आपका प्लान बनेगा, तो खर्च तो हो गई। तो इस तरह से रहेगा आपका वृश्चिक के लिए फरवरी का राशिफल। इसके बाद हम थोड़ी सी त्योहार की बात करें, उसके बिना तो बात नहीं चलती भाई। त्योहार हमारी संस्कृति से जुड़े हैं, और ज्योतिष वेद पुराण का हिस्सा है, उससे अलग रह के वो ज्योतिष नहीं, फिर वो एस्ट्रोलॉजी बन जाएगा। तो ज्योतिष को ज्योतिष बना के रखते हैं। 16 तारीख की फरवरी है, 16 फरवरी की बसंत पंचमी है, माता सरस्वती की पूजा है, तो आपको बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो। रति और कामदेव की पूजा होती है, क्योंकि इस दिन से जो है प्रकृति खूबसूरती की तरफ बढ़ती है। और सरस्वती माता तो खैर, माता गौरी, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी मतलब साक्षात ईश्वर है, और ईश्वर की उस डायमेंशन को दिखाती हैं जिसको विद्या, बुद्धि, इंटेलिजेंट कहते हैं। और सारी प्रकृति जो है इंटेलिजेंट से भरी पड़ी है। एक छोटी सी चींटी में भी जो इंजीनियरिंग है, मैकेनिक्स है, जिस तरह से वो काम करती है,
अभी तक हम एक चींटी भी नहीं बना पाए हैं। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भरी पड़ी है प्रकृति में। तो माता सरस्वती की पूजा कीजिएगा। 27 तारीख की पूर्णिमा है, पूर्णिमा का व्रत है। इसके बाद 7 तारीख की और 23 तारीख की एकादशी है। 7 की शतिल्ला, 23 तारीख की जया एकादशी है। शतिल्ला एकादशी जो है वो दान के बारे में सिखाती है कि हमको देते रहना चाहिए। वैसे भी हर धर्म में 5 या 10% अपना आपका जो हिस्सा है, आप जो कमाते हैं उससे देने को कहा गया है। ये एक दूसरी तरह से भी है कि हम अगर अपने से कमजोर, अपने से जो गरीब हैं बेचारे, किसी कारण से अनलकी रहे, भले ही उनके खुद के कर्मों पर, हमारा कर्म बनता है उनकी थोड़ी रक्षा करना, उनकी थोड़ी सहायता करना। अगर हम अपना ये नहीं कर सकते, जो हमसे ऊपर हैं वो क्यों करें, वो भी अपने बारे में ही सोचेंगे। तो एक अच्छा ट्रेडिशन है कि हमें सभी का करना चाहिए। एकादशी, जया एकादशी कब की है? 23 तारीख की। क्या सिखाती है? सिखाती है कि कर्तव्य परायण होना, अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा मन लगा के रखना। आपका जो काम है, अगर स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरे मन से पढ़ाई ही करें, इधर उधर ना भटकाएं। जब खेल रहे हैं तो पूरे मन से खेलें, तो इससे आपको जया, विजय मिलती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अगर गोल पे ज्यादा दृष्टि हो तो लक्ष्य पे ही दृष्टि हो तो आपका उससे ही ध्यान हट जाता है, या इधर उधर कहीं भी दृष्टि हो तो काम से ही ध्यान हट जाएगा, तो लक्ष्य का खाक मिलेगा। तो काम को पूरे मन से, पूरे दिल से करें। 9 और 24 तारीख का प्रदोष व्रत है। ज्ञान रूपी शिव, आनंद रूपी शिव, और 10 तारीख की शिवरात्रि है। तो ऐसे प्रभु भोलेनाथ को हम प्रणाम करते हैं। 11 तारीख की अमावस्या है। अमावस्या को हम पितृदोष से जोड़ते हैं, और चंद्रमा अगर पीड़ित हो उससे जोड़ते हैं, विष दोष आदि से जोड़ते हैं। तो उसके लिए इसका व्रत होता है। हमारे पितरों के लिए भी अमावस्या को दान किया जाता है, जिसकी कुंडली में पितृ श्राप आदि हो उसके लिए। 12 तारीख की कुंभ संक्रांति है, जो कि आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व है, तो आप कुछ दान करें संक्रांति वाले दिन, तो उसका विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसके अलावा स्वभावतः हमको कुछ ना कुछ दान करते रहना चाहिए। तो ये था वृश्चिक के लिए फरवरी का राशिफल। मुझे आशा है, विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को, कुछ ज्ञान भी मिला होगा। इसी के साथ मैं ये वीडियोस में आपसे विदा लेता हूँ। इससे पहले आपसे आग्रह करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।